साइबर क्राइम टीम ने दुबई के इंटरनेशनल मिलन दर्जी गैंग के 2 साथियों को गिरफ्तार किया। सूरत साइबर क्राइम सेल पुलिस ने इंटरनेशनल लेवल पर फ्रॉड करने वाले एक गैंग पर रेड मारी है। सूरत पुलिस ने दुबई से पूरे भारत में साइबर फ्रॉड नेटवर्क चलाने वाले बदनाम मिलन दर्जी गैंग के 2 अहम साथियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी पिछले 1.5 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर थे, लेकिन टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर साइबर सेल ने इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। चीनी गैंग के साथ मिलकर करोड़ों का स्कैम। पुलिस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई है कि यह गैंग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह चीनी गैंग के सीधे संपर्क में रहकर करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड कर रहा था। यह गैंग लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली करने, टास्क फ्रॉड करने और दूसरे डिजिटल तरीकों से पैसे ऐंठने में माहिर है। सूरत में मिलन दर्जी गैंग के खिलाफ एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी गुस्से टो के तहत भी केस दर्ज है, जो इस गैंग की गंभीरता को दिखाता है। दुबई कनेक्शन और पुलिस एक्शन। पता चला है कि इस गैंग का मेन मास्टरमाइंड मिलन दर्जी दुबई से पूरा ऑपरेशन हैंडल कर रहा है। गिरफ्तार किए गए साथी इंडिया में रहकर डमी बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैनेज कर रहे थे। इस गिरफ्तार के बाद सूरत साइबर क्राइम सेल अब यह पता लगाने के लिए कड़ी पूछताछ कर रही है कि इस इंटरनेशनल नेटवर्क में और कौन कौन बड़े बड़े लोग शामिल हैं। साइबर पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अनजान लिंक या विदेशी नंबरों से आने वाले ऑफर से सावधान रहें। आप देख रहे हो MPS 24 લાઈવ ન્યૂઝ ચેનલ પારસમલ પ્રજાપતિ के साथ। ગયા વર્ષમાં સુરત શહેર સાયબર સેલ દ્વારા એક કુચી ડોગનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો મિલન દરજી ગેંગના વિરુદ્ધ, જે દુબઈ ખાતેથી આંતરરાષ્ટ્રીય ઓર્ગેનાઇઝ સાયબર ક્રાઇમનું સિન્ડિકેટ ચલાવે છે અને આ ગેંગમાં અગાઉ 17 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ હતી અને જે 2 આરોપી છેલ્લા 1.5 વર્ષથી નાસ્તા ફરતા હતા એમની ધરપકડ હવે કરવામાં આવી ગઈ છે અને એ બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ અને આખી ગેંગ વિરુદ્ધ ટોટલ 27 अन्य ફરિયાદો આખા દેશમાં નોંધાયેલ છે અને એના સિવાય આ લોકો પાસેથી જેટલા પણ બેંક અકાઉન્ટ અને કિટો મળ્યું છે તો એના સામે 1800થી વધારે NCRP કમ્પ્લેન્ટ્સ પણ આખા દેશમાં નોંધવામાં આવી છે। કઈ જગ્યાથી આરોપી પકડાયા છે ને કઈ રીતે બાતમી મળી? અમે લોકોને બાતમી મળી કે છેલ્લા 1 વર્ષથી એ લોકો સુરતમાં હતા અને અમે લોકો એમને શોધવાનો પ્રયાસ કરતા હતા। પછી ગઈકાલે ખબર પડી કે એ લોકોએ કંઈક ટેક્સટાઇલની ખાતામાં નોકરી લઈ લીધી છે અને વરાછા ખાતેથી એમની ધરપકડ કરવામાં બંનેની અગાઉ 17 આરોપી પકડાઈ ચૂક્યા છે અને હવે આ બેને આપણે સમાવેશ કરીએ તો ટોટલ 19 આરોપીઓ થઈ જશે આ ગુચ્છી ડોગના ગુનામાં।